रीवा मुंबई आकर लंदन कॉलेज में एडमिशन लेने से कर देगी मना। वहीं ईशान साकरपुड़ा के लिए घर में तैयारी भी करवा रहा होगा। वहीं सभी को समृद्ध लाडकर के बारे में आखिरकार पता चल ही जाएगा और वह सबूत ईशा मैम लाकर सभी को देगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाएगा कि रीवा मुंबई पर पहुंच जाएगी और जब घर पर जाएगी तभी उनका स्वागत भी उनके मॉम डैड करते हुए नजर आएंगे। तभी उसकी माँ भी कहती हुई नजर आएगी कि अब मेरी बेटी लंदन में जाएगी और अपना सपना पूरा भी करेगी। फिर स्वानंद कहेगा कि तू अगर चाहती है तो लंदन जा, उससे पहले तेरी और ईशान की एंगेजमेंट करवा देते हैं। फिर 3 साल बाद शादी, तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है। लेकिन रीवा कहेगी कि मैं अब वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। तभी स्वाति कहेगी कि मैं अब तुझे मौका नहीं छोड़ने दे सकती। फिर स्वानंद कहेगा कि बेटा तुम मुझे बता कि आखिर बात क्या है। तभी रीवा उसे पूरी बात भी बताएगी। तो ये बात सुनते ही स्वाति कहेगी कि आप इसे समझाइए वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और तुम्हारे सपने का क्या। तभी रीवा कहेगी कि वो सपना मेरा नहीं बल्कि आपका था। मेरा सपना तो ईशान है और उसके साथ ज़िंदगी बितानी है, वही मेरा सपना है। फिर अंदर चली जाएगी। तभी स्वानंद भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाएगा। तभी स्वाति खुद से कह रही होगी कि ईशान के लिए रीवा ने लंदन नहीं जाएगी और ये बचपन का सपना पूरा नहीं करना चाहती। तो मैं भी कसम खाती हूँ कि जिस लड़के ने तेरे सपने से तुझे दूर किया मैं उसी को तुझसे दूर कर दूंगी। लेकिन रीवा लंदन जाएगी ही। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ईशान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा क्योंकि रीवा ने वहाँ पर रहने के लिए मान गई होगी। इसलिए वो साकरपुड़ा की तैयारी में भी जुट जाता है और सभी डेकोरेशन भी करवा रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि निनाद कह रहा होगा कि आज मेरी पोती की शादी है, अगर मेरा भाई ओमी यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता। तभी काकू कहेगी कि तुम उसके बारे में क्यों इतना सोचता रहता है, इतने बरस हो गए, उसने कभी भी तुम्हारा हाल चाल तो जानने की कोशिश नहीं की। उसे अगर हमारी याद नहीं आ रही है तो हम उसे क्यों याद करें। और वैसे भी अपनी खुददारी मारकर अपने ससुराल में रह रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सभी अपने कमरे में होगी और वो अभी तक तैयार नहीं हुई होगी। तभी अश्विनी वहाँ पर जाएगी और कहेगी कि ये पूजा हर होने वाली दुल्हन को करनी चाहिए और उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद सभी भी मान जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि स्वाति ने अपने कमरे के अंदर खुद को बंद कर लिया होगा। तभी स्वानंद उसे बाहर से आवाज़ लगा रहा होगा। तभी वहाँ पर रीवा भी आ जाएगी। उसी वक्त दिखाया जाएगा कि रूम के अंदर से धुआं बाहर आ रहा होगा। तो दोनों देखकर रीवा और स्वानंद दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे। बाद में दिखाया जाएगा कि स्वाति जब दरवाज़ा खोलेगी तभी स्वाति को देखकर स्वानंद और रीवा दोनों राहत की सांस लेंगे। फिर दिखाया जाएगा कि स्वाति रीवा को ब्लैकमेल इमोशनल भी कर रही होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी पूजा करने के लिए बैठ जाएगी। उसी वक्त ईशा मैम घर पर आएगी और सभी जगह पर ढूंढ रही होगी कि सभी कहाँ पर होगी। फिर जब सभी जगह पर ढूंढने लगेगी तभी सभी उसे मिल जाती है। लेकिन ईशा मैम खुद से कह रही होगी कि मैं यहाँ पर उनसे कैसे मिलूँगी, यहाँ पर तो सभी लोग हैं। वहीं दिखाया जाएगा कि काकू, अश्विनी और हरणी तीनों रसोई में चले जाते हैं। तभी मैम कमरे के अंदर आ जाएगी और सभी पूजा तब कर रही होगी। बाद में अंदर का दरवाज़ा बंद कर देगी और कहेगी कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई कि इस बर्बादी को रोका ना जा सके। तो सभी कहेगी कि आपका मतलब क्या है। तो मैम कहेगी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना तेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और तुम्हें याद है उस दिन तुमने सीमा मैम को बताया था कि तुम्हारी फियोंसी का नाम क्या है। पता है तुम्हारे जाने के बाद सीमा मैम ने मुझसे क्या कहा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि समृद्ध लाडकर अच्छा लड़का नहीं है। पता नहीं सभी उनके चंगुल में कैसे फंस गई। और जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे बहुत बेचैनी हुई और मैंने डिसाइड किया कि समृद्ध लाडकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगी। वो एक अल्कोहलिक है। और ये सुनकर सभी भी चौंक जाएगी। वही मैम कह रही होगी कि उसे शराब पीने की लत लग गई है। सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि दूसरे नशे भी करता है। और पुणे के नशा मुक्ति केंद्र में उनको भर्ती भी करवाया गया था। मैंने वहाँ पर कॉल करके सारी डिटेल निकाली है। सिर्फ यही नहीं, उसका कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
ग्राम के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के 2 मामले भी दर्ज हैं। फिर वो रिपोर्ट कॉपी भी देगी और उसका संबंध एक शादीशुदा औरत के साथ भी है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें भी नहीं है, मैंने उन दोनों का पीछा भी किया था, मेरे पास उन दोनों की फ़ोटोग्राफ भी है। फिर मैम वो फ़ोटो भी दिखाएगी और सारे सबूत भी अब हमारे पास है। और ये शादी तुम मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो और ये सबूत अपनी बड़ी अजी को दिखा दो और उन्हें कह दो कि वो शादी कैंसिल कर दे। तभी काकू भी वहाँ पर कमरे में आ जाएगी। तो वहीं आने वाले एपिसोड में सभी अश्विनी को सारी बातें बताएगी, तो उसका साथ भी देते हुए अश्विनी नज़र आएगी। तो दोस्तों, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।